क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अच्छा जी, इसमें क्या नया है? ये तो सभी लड़के कहते हैं कि हम सबसे अलग हैं। हम कैसे मान ले कि तुम सबसे अलग हो? मुझ में अलग है क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। बचपन के बाद दोबारा मिली नहीं ना, एक बार मिलोगी तो खुद जान जाओगी कि मेरी ट्रिप ही अलग है। और क्या है तुम्हारी नई ट्रिप? स्माइली रोटी। फील, उसे फील करना पड़ता है। मिलोगी तो सब फील करवा दूंगा। बोलो, करना है फील? स्माइली रोटी। और अगर तुमसे मिलकर हमें वैसा फील नहीं हुआ तो? ये तुम बिना मिले कैसे तय कर सकती हो? एक बार फील करोगी तभी तो मजा आएगा। स्माइली कब से बुला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? थोड़ी देर फोन साइड में रख दिया करो ना स्माइली। पानी की बोतल फ्रिज में रखी है। क्या कर रही हो? खाना खाया? हाँ, खा लिया। पति के साथ हूँ। क्यों, जलन हो रही है? हाँ, बहुत हो रही है। एक बात कहे तुमसे सनी, तुमसे बात करके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। सिर्फ बात करने में इतना मजा है तो सोचो मिलकर कितना आएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी ट्रिप ही अलग है। इतना मुस्कुराकर किससे बात कर रही हो? वो हमारी गाजियाबाद वाली बहन से। इस वक्त? हाँ, तो खुद ही पूछ लो। ला बताओ, हम बात करते हैं। मतलब ये मेरी बहन क्या सोचेगी कि उसका पति उसकी बीवी पे शक करता है? वो अगर मेरे माँ बाप को बता देगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? मतलब तुम्हारे शक करने की वजह से तुम हमारे पूरे परिवार को टेंशन देना चाहते हो? अरे शक नहीं कर रहे थे, हम तो बस पूछ रहे थे तुमसे। तो हमने भी तो बता दिया ना, लेकिन तुम्हें तो यकीन करना नहीं है। यकीन है, पर सच तो ये है तुम पिछले 1 महीने से सारा दिन इसी में लगी रहती हो। एक काम करो, इसे ही अपना पति बना लो। हाँ, तो इसीलिए हमसे भाग के शादी की थी कि एक दिन तुम हम पर शक करो और हम पागल भी बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे संग हो लिए। बोलो कि अब तुम्हें हम पे प्यार ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, हम तुमसे अब भी प्यार करते हैं। हम भी प्यार करते हैं। तो फिर आजकल इतनी कटी कटी क्यों रहती हो? अच्छा एक बात बताओ, कि हमने कभी तुम पर कोई रोक टोक लगाई या कोई पाबंदी लगाई? तुम जो मांगती हो हमने सब दिया, और बदले में हमें क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा वक्त, तुम्हारा प्यार। क्या अपने पति को इतना सा भी नहीं दे सकती? ठीक है, आज से हमारा सारा वक्त तुम्हारे लिए। बेटा, मैं बिट्टू के लिए टिफिन लाई हूँ, उसे खिला देना। और हाँ, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही है बेटा? वो काम है। कौन सा काम है? कोई काम। इससे मिलने जा रही है? अब हमारी मम्मी हो, सासू माँ नहीं हो जो इतने सवाल कर रही हो, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? अरे भाई काम है इसलिए जा रहे हैं हम। और हाँ, आज बिट्टू को खाना खिला देना, हम देर से लौटेंगे। बेटा, तुम्हारी शादी को 9 साल हो गए। कब तुम बड़ी होगी, कब जिम्मेदारी संभालोगी? तुम्हारा घर है,
पति है, एक बच्ची है, उन पे ध्यान दो जरा। हो गया? ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो। डर लगता है कि कहीं तुम्हें मिलकर खुद को रोक ना पाऊं तो। रुको जरा, सब्र करो, अभी मिलने में वक्त है। अरे मम्मी आप अरे वो मैं बिट्टू के लिए लंच लेकर आई हूँ, तो उसे खिला देना, ठीक है? क्यों? स्माइली घर पर नहीं है क्या? अरे मुझे याद है, मैं घर में पानी खोल कर आई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हो? क्यों तैयार नहीं हो सकती? शादी के बाद पति को पत्नियां तैयार होकर रहती है, वो कहाँ अच्छा लगता है। उनको तो लगता है कि पत्नियां पुराने कबाड़ की तरह कोने में बैठी रहे ताकि वो दूसरी औरत पर नजर गड़ा सके। स्माइली, मैं दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या कभी हमने तुम्हारे सिवा दूसरी लड़की पर नजर भी डाली है? सच बताना। अच्छा हमें देर हो रही है, छोड़ो हमें। लेकिन ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? मम्मी के घर बिट्टू के लिए टिफिन लेने। स्माइली झूठ क्यों बोल रही है? टिफिन तो यही है। सनी, सनी, सनी कहाँ हो तुम? सनी, तुम? बस इतने में घबरा दी। ये तो पहली मुलाकात है स्माइली। कैसी हो? हम तो ठीक है, लेकिन तुम तो एकदम ही बदल गए। बदलते सब हैं। तुम खुद को देखो, नहीं भला के खूबसूरत हो गई हो। मुझसे ऐसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नया आशिक हूं क्या? बचपन का साथ है हमारा, उससे पहले मैं था तुम्हारे उस पति से भी। तुमने तो शादी कर ली और मैं रह गया अकेला। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं स्माइली। तुमने भले ही उससे शादी कर लिया, पर वो तुम्हारा साथी नहीं। तुम सच बताओ, क्या हमारी वाइब मैच नहीं होती? क्या तुम ऐसा कनेक्शन फील कर पाती हो उसके साथ? नहीं सनी, उसके साथ हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आज हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तुम बहुत ही अलग हो। मैं कहता हूं ना कि मेरी ट्रिप ही अलग है। ये क्या है? यही तो मेरी ट्रिप है। ये सब समझने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? यम्मी। पापा पापा मम्मा कहाँ है?
कहीं जा रही हो? नहीं जा सकते? अरे बिल्कुल जा सकती हो। ये लो, तुम्हें जरूरत थी ना, तुमने मांगे थे। आज रात का क्या प्लान है? ये तुम्हारे लिए, ये क्या है? खुद ही खोल के देख लेना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं पहन के आता हूँ। मेरे सामने शर्म आती है? अरे स्माइली देखो ना, ये प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? साइज परफेक्ट नहीं है? देखो ना हाथ में क्या हुआ। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। कितने बदमाश हो गए हो। और ये टी शर्ट? टी शर्ट तो अच्छी है, पर टी शर्ट के अंदर जो है वो और भी अच्छा है। तुमको पता है दुनिया में सबसे नशीली चीज क्या है? क्या? तुम। आई लव यू सनी। लव यू स्माइली। हेलो हेलो, अबे गूंगा है क्या?
सनी, अब हमारी इस दुनिया में कोई नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि मेरी ट्रिप ही अलग है। सागर से शादी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऊब गए हैं हम उसकी जिंदगी जीते जीते, घुटन हो रही है। बस अब हमें आजादी दिला दो, हम आजाद होना चाहते हैं। तो भूल जा अपने पति को और सिर्फ मुझे याद रख। अब सिर्फ मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं ही मैं। अरे तुम कब आए? क्या हुआ? तुम क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? ऐसी क्या गलती हुई थी हमसे जो तुम किसी और के साथ बिस्तर पर चली गई? तुम क्या कह रहे हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सनी नाम है ना उसका, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड, उसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। क्यों दे रही हो मुझे धोखा? क्यों? हमने कोई धोखा नहीं दिया। जो तुम उसके साथ कर रही हो वो धोखा नहीं है तो और क्या? तुम्हारे दिमाग में ना शक का कीड़ा घुस गया है। वो हमारा सिर्फ स्कूल फ्रेंड है और कुछ नहीं। झूठ, सब कुछ झूठ। जानते हो कैसा लग रहा था हमें जब तुम उसकी बाहों में थी? अंदर से टूट चुके थे हम। जिस लड़की को हम इतना प्यार करते हैं वो किसी गैर मर्द की बाहों में। स्माइली, हम अब भी सब भूलने के लिए तैयार है। तुम बस प्लीज उससे मिलना छोड़ दो। प्लीज स्माइली, बिट्टू के लिए, तुम्हारे लिए। हम कह रहे हैं ना, सिर्फ हमारा फ्रेंड है। कभी कभार सिर्फ बातें हो जाती है हमारी। यही तो रखा था। यही कीमती चीज ढूंढ रही हो ना? ये रही तुम्हारी पुड़िया। ये कहां से मिला? सनी से मिलता है ना तुम्हें ये सब, उसी ने लत लगाई है, इसलिए बार बार उससे मिलने जाते। वो लड़का तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। अपनी बेटी को तो तुम भूल चुकी हो। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें हमारी गलती नजर आ गई ना? लेकिन कभी सोचा है ये सब हम क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूं, इसलिए एकदम शांति से समझा रहा हूं। सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम बस ये नशा और उस सनी, इन दोनों का साथ छोड़ दो। ठीक, आज के बाद हम सनी से कभी नहीं मिलेंगे। सुनो, आज शाम को मेरे दोस्त की शादी है, चलोगी? हमारा मन नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से डायरेक्ट रिसेप्शन पे चले जाता हूँ, तो मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है ख्याल रखना। जी। हमने मना किया था ना, अभी हम नहीं मिल सकते। तुम थोड़े दिन रुक नहीं सकते? मैं नहीं रुक सकता। तुम रुक सकती हो क्या? छोड़ो, छोड़ो, हमें कोई देख लेगा। कोई नहीं है। हेलो सागर,
तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके देख ली बेटा, फिर भी अगर वो नहीं मानती है तो इसके अलावा और भी कोई हल है क्या? कोई तो रास्ता निकालना होगा। आज नहीं तो कल वो सागर हल्ला जरूर मचाएगा। इससे पहले कि और बात बिगड़े बेटा, तुम तलाक का केस लगा दो। मैं स्माइली के पापा से बात करूंगी, इसमें हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे बेटा। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमें हमारा रास्ता खुद निकालना होगा। सच कहूं, मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्माइली से अभी भी प्यार करता हूं। नफरत है हमें उससे, अब और हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रास्ता है, तू उसे अपने वश में कर ले। कैसे? काले जादू से। लेट्स किल द डेविल। बेटा, जब पापा लंदन से रिटर्न आएंगे ना, तो आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाएंगे। थैंक यू पापा, आई लव यू। जल्दी वापस आना। ठीक है, मुआ। जाओ, अब नानी वेट कर रही है ना आपका। जाओ, तुम बस अपना और पिट्टू का ख्याल रखना। वापस उस लफंगे से बात मत करना। हमारे लिए तो तुम और बिट्टू ही जरूरी है। बाय। सनी, तुम समझ नहीं रही, वशीकरण उसका हल नहीं है। जब तक वो जिंदा है, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते। तुम चाहती क्या? सागर का वध कर दो सनी, उसका वध। आई मिस यू मम्मी। बस एक बार आ जाओ मेरे पास। सनी बेटा, कैसे हो तुम? मुझे ही पुकार रहे थे। हाँ मम्मी, आप मुझसे बात करने आए हैं? मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पता है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में जो लड़की आई है, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उसके साथ एक जिंदगी शुरू करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सागर को मारना होगा। तुम्हारे पूर्वजों का आदेश है। तुम अपनी माँ के लिए करोगे ना? बोलो। हमारे रास्ते से कोई अलग होगा तो वो है सागर। हेलो स्माइली, तुम्हारे लिए और बिट्टू के लिए एक सरप्राइज है। पता है क्या, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। मुझसे भी। चलो मैं आता हूँ, बाय। हवस, लालच और नशा, ये तीनों मिलकर इंसान के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार करते हैं जो अपराध को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। स्माइली के जहन पर सनी और ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो चुका है, और लालच ऐसा कि जिस पति को धोखा दे रही है
उसी के पैसे पर ऐश भी करना चाहती है। और सब कुछ पाने की यही ख्वाहिश एक दिन इंसान को अपराध की तरफ धकेल देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी सागर बार बार स्माइली को अपनी जिंदगी में बने रहने का मौका क्यों दे रहा है? हमने उस डॉक्टर से कहा था हाई पावर वाली गोली लिख के देना। ये इससे तो चूहा भी नहीं मरेगा। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Smiley. Happy birthday to you. आज हम बहुत खुश हैं और आज हम खूब ड्रिंक करने वाले और तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। अब अरे नहीं स्माइली, हमारा मन नहीं है। ये लो। अरे नहीं नहीं, कहा था ना हमने हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे? आज हमारा बर्थडे, तुम्हें पीनी पड़ेगी। हम आज अपना पूरा वक्त बिट्टू के साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए अभी हम नहीं पिएंगे, समझो। अच्छा, हम अभी आते हैं। उसने ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया। अरे कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं। मम्मी ने दम आलू भेजा इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा, अब बैठिए, मैं थाली लगा कर लाती हूँ। पता है आज हमें कैसी फीलिंग्स आ रही है? कैसी? पुरानी यादों जैसी। कैसे हमने पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें हासिल करा था। मम्मी, अब आप ही पापा को मना सकती है, क्योंकि हमने तो शादी कर ली है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन हम स्माइली को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब वो हमारी धर्म पत्नी है। अगर आप इसे नहीं अपना सकते तो हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। चलो स्माइली। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मानो हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपने हाथों से खाना खिला रही हो। अगर तुम वादा करो कि ये खाना तुम रोज रोज खाओगे तो हम भी वादा करते हैं ये खाना हम तुम्हें बार बार खिलाएंगे।
काम हो गया है, जल्दी से आ जाओ। अब क्या करना है? इसकी छाती पे वार। हाँ तो करो। अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम अपने हाथों से करो। इस वक्त लाश ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये प्लान तो फेल हो गया। रिलैक्स। हाँ, ये फेल हो गया तो कोई और मिल जाएगा। अपने दिमाग को दूसरे ट्रिप पर मत ले जा। हाँ, एक काम करते हैं, थोड़ी देर फोन साइड में रख दिया करो ना स्माइली। इतना मुस्कुराकर किससे बात कर रही हो? जिस लड़की को हम इतना प्यार करते हैं वो किसी गैर मर्द की बाहों में। वापस उस लफंगे से बात मत करना।
अब हम थक गए, बाकी का काम सुबह करेंगे। सुबह नहीं, अब शिमला से आकर करेंगे। मैडम ये हमसे ना हो पाएगा, बहुत भारी। अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। हेलो, जी सागर के अकाउंट से 6 लाख हमारे अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। इतना क्यों परेशान हो रही है? सागर से बोल देना, वो ट्रांसफर कर देगा। नहीं, हम कर लेंगे। इतना अर्जेंट है तो सागर से बोल देना, वो कर देगा बेटा। अरे कैसे सागर को कहे मम्मी, जब वो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं मतलब वो कहाँ गया है? हमें नहीं पता वो कहाँ गया है, बताकर नहीं गया। स्माइली, सागर कहाँ है? हमें नहीं पता। झूठ, तुझे कुछ तो पता है और तू पक्का कुछ छुपा रही है। झूठ मत बोल, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे मम्मी, हम क्यों छुपाएंगे? हमें नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, मत बता, हम खुद ही पता कर लेंगे। मम्मी, मम्मी, हमने सागर को मार दिया। क्या क्या बोल रही है तू? हे भगवान, ये क्या इसने कर डाला? हेलो इंस्पेक्टर, सुनिए सुनिए। सर ये देखो, खून से लथपथ बेड के नीचे से ग्लव्स और कपड़ा मिला। सर, खून से भरा चाकू मिला है। एक काम करो, उस ड्रम को चेक करो, देखो उसमें क्या है। जी सर। सर ये हिल भी नहीं रहा और इससे सिर्फ बदबू आ रही है। पापा है ड्रम में। हेलो, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? ये ड्रम तो किसी से हिलता भी नहीं है। जल्दी से इस ड्रम को ठिकाने लगाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि इस ड्रम में सागर है। एक काम करो, सारे एविडेंस और ड्रम को फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजो। जी सर। और तुम दोनों ने तो हैवानियत की हद ही पार कर दी। ले चलो इन दोनों को। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। कौन सी तेरी शैतानी खोपड़ी है जो तूने ये हद पार कर दी? तेरे हाथ नहीं कांपे ये काम करते हुए? बोल, तेरे हाथ नहीं कांपे? शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बच्ची के सर से उसके पिता का साया छीन लिया। अब क्या होगा इस बच्ची का? कौन देखेगा इसको? मैं चाहूंगी तुम दोनों को फांसी हो। ले चलो इन दोनों को। सनी और स्माइली की आपराधिक सोच ने बेरहमी से सागर की हत्या कर दी। मासूम बिट्टू से उसका पिता और सागर के परिवार से उनका बेटा छीन लिया। सनी के लिए सागर उसकी अय्याशी के रास्ते का रोड़ा था, लेकिन स्माइली का क्या? इस सब से उसे क्या हासिल हुआ? उसने अपने ही हाथों उस इंसान को मार डाला जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब इसे मानसिक विकृति कहें, सोच पर हावी नशा, या फिर इंसान के अंदर मरती इंसानियत। बहरहाल जो भी हो,
इतना तो तय है कि इस बर्बरता के लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो। अपने जीवन साथी की गलतियां माफ कर उसे दूसरा मौका देना हर रिश्ते की जरूरत है, लेकिन गलती ही इंसान की फितरत बन जाए तो फिर अलग रास्ता चुनने में ही भलाई। अगर सागर स्माइली की फितरत को पहचान कर उससे अलग रहने लगता और आंखों देखे सच पर जज्बात का पर्दा ना डालता, शायद कहानी कुछ और हो। बेशक दिलों के रिश्ते जज्बात से जुड़े होते हैं, लेकिन ये रिश्ते तभी कारगर होते हैं जब जज्बात और नियत दोनों तरफ सच्चे और साफ हो। इसी संदेश के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।